मेरे साथ मंत्र का जाप करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी अपनी आंखों को बंद रखें और मेरे साथ प्रतिज्ञा को दोहराएंगे। अपने मन को शांत करते हुए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं विश्व में योग की पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों को सरलता से खोलें। आज हम घेरण संहिता की पहली क्लास लेने जा रहे हैं। एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी आवाज सभी को क्लियर है? जी सर। यस सर, यस सर, आ रही है। हाँ, वहाँ नो वॉइस के मैसेज आ रहे थे, तो आप लोग अपना नेटवर्क चेक कर लीजिएगा। अगर कोई इशू होता है तो बताइएगा मुझे फिर। तो आज हम सबसे पहले घेरण संहिता के बारे में जानेंगे। तो घेरण संहिता का सामान्य परिचय। आप सभी का बैकग्राउंड योगा ही होगा, जैसा कि आप लोगों ने नेट जेआरएफ की तैयारी शुरू की है तो कहीं ना कहीं घेरण संहिता के बारे में सुना ही होगा। तो शुरू करने से पहले मैं शेयर स्क्रीन कर दे रहा हूं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने अपना जो इसके पहले हमारा एग्जाम हुआ था नेट जेआरएफ का, उस पे मैंने अपना जेआरएफ क्लियर किया था। तो जिस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी और कैसे कौन से कॉन्सेप्ट से मैं पढ़ा था, उसको भी साथ में लेकर चलूंगा। और जो छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, हमको कैसे तैयार करना है, क्योंकि 6 महीने में इनको पूरी तरह से पढ़ पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ब्रॉड है। हमको कम टाइम पे बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, कवर करना है। ठीक है, तो एग्जाम पर्पज से हम अपना सिलेबस कवर करेंगे। अभी आप सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है? जी सर। हेलो। यस सर। जी सर, अभी को तो जी घेरण सर। संहिता सभी को पता है, जैसे कि घेरण संहिता महर्षि घेरण और राजा चंड कपाली के बीच एक संवादिक ग्रंथ है। और इसमें घेरण संहिता में घेरण ऋषि को बताया गया है कि वो वैष्णव संत के थे, वैष्णव संप्रदाय। क्योंकि इस ग्रंथ में कई जगह पे आखिरी जो अध्याय है उस पे भी आपको देखने को मिलेगा कि विष्णु जी के बारे में बताया गया है। जलम विष्णु थलम विष्णु। ये जब आपका समाधि वाला अध्याय समाप्त होता है, सातवां, उसके बाद भी आपको ये श्लोक देखने को मिलता है जो जलम विष्णु थनम विष्णु लिखा है। इससे कई बातों से सिद्ध होता है कि घेरण ऋषि जो थे वो वैष्णव संत रहे होंगे। और इस पे याद करने वाली बात यह है कि घेरण संहिता की पहली प्रति जो थी वो 1804 में, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, मैं एक बार और दिखा देता हूं। ये 1804, ये 1804 आपको एग्जाम के पर्पज से याद रखना है। ये चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, जो एग्जाम में पूछी जाएगी उस पर हम ज्यादा हाईलाइट करेंगे। 1804 में इसकी पहली कृति आई थी। और घेरण संहिता में घेरण ऋषि ने इसे सप्तांग योग में, मतलब इसमें 7 प्रकरण बताए गए हैं। कई इसे 7 आयाम, 7 अध्याय या 7 प्रकरण, कई कई जगहों पे कई कई प्रकार के आपको वर्णन देखने को मिलते हैं। पर आपको मैं बताऊंगा तो मुख्य रूप से आपको प्रकरण याद करना है।
कि घेरण संहिता में अध्यायों को प्रकरण के रूप में मुख्य रूप से बताया गया है, क्योंकि हमें मुंगेर बिहार की किताब को प्रमुखता देते हुए पढ़ाई करनी है अपनी। ठीक है, जैसे कि हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग का वर्णन है। ठीक है, हठ रत्नावली में कोई बताएगा कौन सा है? हठ रत्नावली में चतुरंग दांग योग योग। चतुरंग योग गलत है। बताया गया है। हठ रत्नावली में षडांग अष्टांग योग, अष्टांग अष्टांग योग योग। का वर्णन है। ठीक है, अष्टांग योग है। ठीक है, और गोरख शतक में षडांग योग। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके यूजीसी में पूछे जाते हैं, तो आप इसका भी एक चार्ट बनाकर अपने नोट्स में बनाकर रखें कि किसमें कौन से अंक बताए गए हैं। ठीक है ना, 17 अंक किसमें बताए गए हैं, 17 अंक तक बताए गए हैं। ठीक है ना, तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके समाज परिचय में याद करने वाली बातें हैं, आगे देखते हैं। यहां सर्वप्रथम आपको विषय सूची, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि इस विषय सूची से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, आता ही है इससे प्रश्न। तो अगर आप अभी प्रारंभ कर रहे हैं घेरण संहिता का, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मस्ट है कि आप ये विषय सूची इसको याद ही करें, एक दिन का समय निकालें और इसे याद करें, क्योंकि इससे आपके यूजीसी में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसमें बताया गया है एक क्या क्या पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है, उसके बारे में एक यहाँ पे बताया गया है। इसमें सबसे पहले षटकर्म का वर्णन है। पहला प्रकरण जो है षटकर्म प्रकरण है। इस पे आपको धोती पढ़नी है। धोती के कुछ प्रकार बताया है, अंतर्धोती, दंत धोती, हृदधोती और मूल शोधन। फिर अंतर्धोती के प्रकार हैं बातसार, वारीसार, अग्निसार और बहिष्कृत। दंत धोती के भी प्रकार हैं, दंत मूल धोती, जिह्वा शोधन और कर्णतंत्र। इसी प्रकार हृदय धोती के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, दंड, वमन और वस्त्र धोती। वस्ती के 2 प्रकार बताए हैं, जल वस्ती और स्थल वस्ती। और एक बात आप याद रखेंगे कि हम जब इसको कवर करेंगे तो हम व्याख्या व्याख्या पर नहीं जाएंगे, हम केवल श्लोक देखेंगे और श्लोक का अर्थ देखेंगे। आपकी जो व्याख्या वाली जो क्लास है वो आपके 10th यूनिट में होगी। आपको जो मैम पढ़ाएंगे 10th यूनिट, तो उसमें आपको व्याख्या के साथ पढ़ाया जाएगा उसको, मतलब उस पे कवर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इस पे नीति के 2 प्रकार दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जल नीति और सूत्र नीति। जबकि है कितना श्लोक में, केवल सूत्र नीति का श्लोक में वर्णन किया गया है, तो हम केवल वही पढ़ेंगे जो हमारे ऑथेंटिक श्लोक में लिखा हुआ है। उसकी व्याख्या की अलग से आपकी यूनिट बनी हुई है, उसके अंदर आप उसको पढ़ेंगे। नौली में इसमें बताया गया है 3 प्रकार की नौली, जबकि इसमें नौली के कितने किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार हम कंफ्यूज होकर 3 या 2 अपने हिसाब से लगा देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। नौली का व्याख्या के अनुसार 3 प्रकार हो सकता है, लेकिन श्लोक के हिसाब से केवल एक ही प्रकार होता है। त्राटक कोई प्रकार नहीं है, बाकी आप व्याख्या देखेंगे तो उसमें भी आपको प्रकार दिख जाएगा। कपाल भाती के 3 प्रकार बताए गए हैं, वात क्रम, व्युत्क्रम और शीत क्रम। ये आपको याद रखना है, ये जो है आपका, ये आपको याद रखना है कपाल भाती में। अब अध्याय 2 योगासन प्रकरण। तो घेरण संहिता में योगासन प्रकरण में 32 आसनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, 32 आसनों के बारे में बताया गया है। बत्तीस आसनों को आपको याद करना है। ठीक है, कोशिश करना है आपको। वैसे तो मैं अभी पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे सबसे पूछूंगा भी, तो आप मेरी बातों को हल्के में मत लेना। जो मेरी क्लास पे आएगा मैं किसी से भी माइक ऑन करके पूछ सकता हूं कि 32 आसनों के आप नाम बताओ, और मैं कोशिश करूंगा कि आप मुझे श्लोक के साथ सुनाएं। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वास्तिकम। ये फ्लो के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग सब याद रखें, क्योंकि अब यूजीसी नेट में पहले के तरह एग्जाम नहीं होते, अब वहां पे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंदर से श्लोक से पूछे जाते हैं, तो आपको इस श्लोक को भी याद रखते हुए आगे बढ़ना है। 32 आसनों के बारे में 32 आसनास, 32 आसनों का वर्णन है इसमें। आपको देखिए एक विशेष सूची आपको बता रहा हूं मैं। इन आसनों का व्याख्या आप पढ़ेंगे और उस आसनों के फल
ठीक है, हर आसन की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, उसमें क्या फल मिलते हैं, किसी में नहीं मिलते हैं, किस आसन में क्या सिमिलरिटी है, कौन सा आसन किस रूप में प्रमुख है। तो ये सारी चीजों को जैसे यूजीसी पूछता है वैसे ही हम इसको पढ़ेंगे, कवर करेंगे। बात आती है अध्याय 3 अर्थात प्रकरण 3, मुद्रा प्रकरण। महर्षि हिरण्य ने 25 मुद्राओं का वर्णन किया है, जिसमें से आपके 4 बंद होते हैं, 5 धारणाएं होती हैं, और आपकी होती हैं कितनी मुद्राएं, 16 मुद्राएं। इनको मिलाकर कितनी मुद्राएं हो जाती हैं आपकी, 25 मुद्राओं का वर्णन घिरण ऋषि ने अपने प्रकरण 3 में किया है। ठीक है, ये आपको देख रहे हो, ये मुद्राओं के नाम, ये विषय सूची तो मैं सबसे बता दे रहा हूं, मैं पहले से ही ये सबसे पूछूंगा मैं। आप लोग अपना एक दिन का समय निकालकर ये विषय सूची को एकदम रट लो, अपनी स्मृति को बढ़ा लो, क्योंकि आपको याद करना ही है अगर आप 6 महीने के अंदर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ करना चाहते हैं तो। ठीक है ना। अध्याय 4 ये प्रत्याहार प्रकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें आपके 60 शत्रु, काम आदि शत्रुओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो 6 प्रकार के शत्रु हैं उनके बारे में बताया गया है। अब 5वें प्रकरण का नाम है प्राणायाम प्रकरण। इसमें प्राणायाम करने से पहले कुछ बातों का वर्णन है, जैसे कि स्थान, काल, मिताहार, फिर आहार, नाड़ी शुद्धि। तो जब आपसे एक, ये जो दिख रहा है आपको प्राणायाम स्क्रीन में, तो इससे पहले आपको एक कूट बनाकर कि प्राणायाम की विधि की क्या सीक्वेंस बताइए। तो एक स्थान होता है, काल होता है, मिताहार होता है। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस के साथ याद होना चाहिए, क्योंकि कूट में आपको मिलाना होगा। वो नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो सबको बनते हैं, पर आपको अपने माइंड को इस तरह से तैयार करना है कि आपको कूट बनने के लिए आपका माइंड आपका रेडी रहे तुरंत। ठीक है, ये आपका हो गया अध्याय 5। क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूं या फिर ठीक चल रहा है सब? क्लियर तो क्लियर है मयंक, ठीक है सर। पूरा क्लियर। ठीक। ठीक है, अगर कोई किसी को दिक्कत होती है तो आप मैसेज कर दीजिएगा। पूनम जी आप मुझे बता दीजिएगा देख के। जी अभी आपने जाना कि प्राणायाम प्रकरण कैसे पढ़ेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। अब आखिरी में आता है आपका सेकेंड लास्ट है आपका ध्यान प्रकरण। महर्षि हिरण्य ने 3 प्रकार के ध्यान बताए हैं, स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म। इसकी निम्न अपनी अपनी विशेषताएं हैं, विधियां हैं। तो उन विधियों को जब हम पढ़ेंगे तो विस्तार पूर्वक उसका अध्ययन करेंगे। अभी आपको केवल इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है। फिर आगे आता है आपका समाधि प्रकरण। समाधि प्रकरण में आपका है ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसायन समाधि, लय सिद्धि समाधि, भक्ति योग समाधि, मन मूर्छा, और अंत में आपको समाधि योग के महात्म के बारे में वर्णन किया गया है। एक आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं, ये आपके जो नाम है ना, ये इसके समाधियों के वो पूछे जाते हैं। और ध्यान योग किससे सिद्ध होगा, तो किस मुद्रा से सिद्ध होता है, इसमें हर समाधि की मुद्रा बताई गई है इस प्रकरण में। तो आपको उस मुद्रा के द्वारा आपको ये सिद्ध करना होता है। तो आप जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, धन रला भक्तराज, ऐसे आप लिख लो, धन रला भक्तराज। तो आपको इसका जो सीक्वेंस है वो बिगड़ेगा नहीं कभी। अगर आपको याद नहीं है, जो निमोनिक मैंने बनाया था तो वो ऐसा था कि धन रला भक्तराज। तो धा से आपका ध्यान योग, ना से आपका नाद योग, रा से आपका रसानंद, रल्ला ला से आ जाता है आपका लय सिद्धि, भक्त से आपका भक्ति योग, और राजयोग अर्थात राजयोग को हम मन मूर्छा के नाम से भी जानते हैं और राजयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक सामान्य परिचय। ये हमको घेरण संहिता में अपने विषय सूची को याद करते हुए इस तरह से हमको पढ़ाई करनी है। एक बार और बता देता हूँ शॉर्ट में। सर एक चीज पूछनी है, जैसे इसमें लास्ट में समाधि योग महात्म्य है, उसको नहीं बोलना है बस नहीं, वो ये। तो आप समाधि का महात्मा मतलब जैसे कि होता है ना मैम, समाधि का महात्मा मतलब उसके फल, उसके लाभ, उसकी जो महत्ताएं है, उसकी महत्वपूर्णता के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जब जैसे हम कि कई लोग इसका जी
समाधि का जब हम पूछा है हमसे इतनी प्रकार की, तो मन मूर्छा तक ही है बस ना, ये नहीं जी बोलना जी, है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। 6 प्रकार की समाधि है मैम, आप याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। जैसे ये धनराला फॉर्मूला बनाया है, ऐसे उसका भी कुछ बनाया है क्या आपने? मुद्राएं कौन कौन सी, उनका भी वो बहुत कॉम्बिनेशन सरल बनाया है, है? बहुत सरल है मैम। जब हम पढ़ेंगे उसको तो बहुत एकदम ट्रिक के साथ याद रखेंगे, एकदम फ्रिक्वेंट हमारे एग्जाम में, एग्जाम हॉल में जो टाइम मिलता है हमको, उसी के हिसाब से वो हमारे दिमाग में आ जाए, ठीक है। ओके। तो जैसे धन राला भक्त राजा, बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, आप 2-3 बार बोलेंगे ना तो आपको एकदम सरलता से याद हो जाएगा ये, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मैं श्योर हूँ कि आप लोग याद कर लोगे इसको, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। ये विषय सूची आपको मस्ट होना चाहिए दिमाग में एकदम। अभी हमने केवल जाना विषय सूची में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। अध्याय 1 में इंग्लिश में कौन सा बुक होगा? विषय सूची से कूट कैसे बनाएंगे सर? एक बार रिपीट करते क्या? मैम जैसे कि इसमें विषय सूची आ जाएगी आपकी, जैसे धोती, धोती के कितने प्रकार हैं, है ना। तो धोती हाँ, के आपके इसमें हाँ, 4 प्रकार होते हैं, अंतर धोती, दंत ओके, धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। आप में से ऐसा पूछ सकता है कि इसे सीक्वेंस से जमाए, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है इसमें से कि कितने प्रकार बताएं, धोती के कितने प्रकार है, 13 प्रकार, हाँ, 7 प्रकार, 14 प्रकार। तो आपको ऐसे करके क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। ओके। इसे सहायता मिलता है कि पेज का आगे पीछे नहीं लेना है, क्वेश्चन में निकालने के लिए एक कूट अपना अच्छा रहेगा, ऐसा बता रहे आप? हाँ जी जी, ओके, आपको यहाँ से क्वेश्चन ओके, पूछे जाते ही है, ठीक है। ओके, अंतर धोती के ओके, 4 प्रकार है, दंत धोती के भी 4 प्रकार है। जैसे कि 2 कान होते हैं हमारे पास, दांत, जिह्वा और 2 कान, और कपाल, एक 5 हो गए, ठीक है। दंत धोती के आपके बराबर, 5 हो गए। बराबर। फिर हृदय धोती के आपके 3 हो गए, दंड, वमन, वस्त्र। फिर मूल हाँ, शोधन आपका चौथा होता है। वस्त्र इसलिए इसमें 2 प्रकार की है। ग्रंथों में विषय सूची भी बहुत मायने रखता है सर। आप तो यस इतने मैम, दिन तक नहीं देखते थे, अभी अच्छा हुआ आपने जी एक अपना नया तरीका ढूंढ ले दिया। सर बिल्कुल दंत बिल्कुल। तो 4 बताए हुए हैं, दंत, जीवा, कर्ण और कपाल। नहीं मैम, ये आपके कितने कान है, कान गिने आप? अच्छा, दोनों को देखेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल, आपके 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। दंत धोती के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कितने प्रकार बताए गए, तो 5 प्रकार है आपका। एक दंत मूल हो गया, एक जिह्वा शोधन हो गया, कर्ण रंध्र में आपके 2 हो गए, ठीक है, 4 हो गए आपके टोटल। और ये आखिरी आपका कपाल रंध्र, जो हमारी मूर्धा जहाँ पे होती है, 5वां। ये ये तो केवल हृदय विषय सोचिए। धोती में सर जी, हृदय धोती में मूल शोधन भी काउंट होगा क्या? ये तीनों नहीं ही नहीं नहीं, होंगे बस? वो मिस टाइप हो गया है इस किताब में। मूल शोधन जो है वो अलग वो से है। हृदय धोती यस, के 3 प्रकार है, दंड, वमन और वस्त्र, ये बात मैं आपको बता दूं। मूल शोधन अलग से है, वो चौथा प्रकार है अपना। अब हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं अपना। इसमें एक क्वेश्चन और आप याद कर लीजिएगा कि इसमें 352 श्लोक का वर्णन है कुल, ठीक है। घेरण संहिता में आप लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, 352 श्लोक है कुल। अब शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इसमें बताया गया है, एकदा चंड कपादिर गत्वा घेरण कुट्टिरम प्रणम्य विनियाद भक्तया घेरंडम परिपृच्छति। यहाँ पे पूछा गया है, जो राजा चंड कपाली थे, एकदा, एक बार, एक समय की बात है, चंड कपालिर गत्वा घेरण कुटीरम, घेरण ऋषि की कुटिया में, गत्वा मतलब जाकर, ठीक है ना। चंड कपाली घेरण ऋषि की कुटिया में गए, या फिर गत्वा है तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है जाकर, ठीक है। प्रणम्य विनियाद भक्त्या घेरंडम परिपृच्छति, भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए विनय पूर्वक घेरण ऋषि से उन्होंने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? उन्होंने अगले श्लोक में बोला, घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम इदानीम प्रभु। इसमें बोला कि हे योगेश्वर, उन्होंने घेरण ऋषि को योगेश्वर बोलकर संबोधित किया। हे योगेश्वर, घटस्थ योगम तत्व ज्ञानस्य कारणम, ये जो घटस्थ योग है अर्थात शरीर संपादित जो योग बताया गया है, ये तत्व ज्ञान का कारण है। इदानीम श्रोतुम इच्छामि, इदानी मतलब इस समय, श्रोतुम इच्छामि इसको जानने को,
इसके बारे में जानने को इच्छुक हूं, इसलिए हे योगेश्वर वद प्रभु मेरे समक्ष, मतलब मुझसे, वद प्रभु मतलब उनसे कहते हैं मेरे समक्ष कहिए आप मतलब उनसे विनती करते हैं कि हे महात्मा, हे योगेश्वर, मेरे प्रति इस गूढ़ रहस्य को मुझे कहिए, मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूं, इसका इच्छुक हूं। ऐसा कहकर वो घेरण ऋषि से प्रार्थना करते हैं। फिर इसमें बताया गया है कि जो घटस्थ योग है ना, वो तत्व ज्ञान का कारण है। एक क्वेश्चन यहां से ऐसा आपका बनता है, ठीक है। अगला श्लोक है आपका, अब ये जो शुरू के 2 श्लोक हैं वो किन्होंने पूछा, वो चंड कपाली जी ने पूछा। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि शुरू के जो 2 श्लोक है वो किसने पूछे, ठीक है ना। जैसे कि गीता में पूछा जाता है कि पहला प्रश्न किसने किया, पहला श्लोक किसका दिया गया है ना, जैसे कि संजय उवाच है वहां पे, तो वैसे इसमें पूछ सकता है कि पहला जो श्लोक है वो किसने कहा, ठीक है। तो अब तीसरे श्लोक में महर्षि घिरण कहते हैं साधु साधु महाबाहो जन्माम तम परिप्रच्छसि। अब अधिकतम आपने सुना होगा जब साधु लोग आते हैं तो साधु साधु कहते हैं, सुना होगा कहीं ना कहीं सामान्य रूप से। अगर आप किसी भी महात्मा पुरुष या फिर किसी भी बाबा के पास आप बैठे होंगे, थोड़ा भी संस्कृत जानते हैं, वो साधु साधु कहे होंगे। साधु साधु का मतलब होता है अति उत्तम, मतलब अच्छा लगा उन्हें। साधु साधु मतलब घिरण ऋषि को महाबाहु कहकर संबोधित किया, चंड कपाली को। उन्होंने कहा साधु साधु मतलब तुम्हारा जो ये प्रश्न है, जन्माम त्वम परिप्रच्छसि, ये जो तुमने प्रश्न पूछा वह बहुत साधु साधु है, बहुत ही उत्तम है। त्वम परिप्रच्छसि मतलब तुमने जो पूछा यह प्रश्न वह साधु साधु महाबाहु, ऐसे करके उनसे बोला कि बहुत उत्तम प्रश्न आपने पूछा मुझसे। कथयामि चाते वत्स सावधानो अवधार्य, इसलिए जो आपने प्रश्न पूछा है ये बहुत ही उत्तम है, इसलिए मैं तुम्हें यह बताता हूं, इसके बारे में कहता हूं। तो हे वत्स, हे पुत्र, सावधानो अवधार्य, यहां सावधानी से तात्पर्य है कि एकाग्रता पूर्वक मेरे उस रहस्य को जानने के लिए एकाग्रता पूर्वक उसे अवधारित करो, उसे ग्रहण करो। ऐसा करके घेरण ऋषि उनसे तीसरे श्लोक में बोलते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सरल सा है, एक कहानी की जैसे आपको याद करना है। आप अगर याद करना चाहते हैं तो आप अपने आप को एक काम कीजिए, जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे सांवादिक ग्रंथ, जिसमें कि लीला है, रवि है, कितने ही प्रकार के उसमें लोग होते थे। तो हमारे स्कूल में क्या होता था कि सबको एक एक कैरेक्टर दे देते थे, जो इसके नाम का आएगा तो आप पढ़ोगे, इसके नाम का आएगा तो आप पढ़ोगे। तो आप अपने आप को ऐसा कर सकते हो कि आप अपने आप को एक राजा चंड कपाली समझ लो। मैं एक राजा चंड कपाली हूं और मैं भी इन सब चीजों को जानने के इच्छुक हूं। थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप से आप समझेंगे ना तो आप जरूर समझ पाएंगे। कॉन्सेप्ट से हटकर थोड़ा सा आप अपने आप को अध्यात्म से जोड़ें और इसको समझने का प्रयास करें। बहुत ही सरलता से आपके दिमाग में समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा, ठीक है ना। अब आगे आते हैं हम आपके चौथे श्लोक में। यहां पे बोला है नास्ति माया समम पापम नास्ति योगात परम बलम। महर्षि घिरण कहते हैं नास्ति माया समम पापम, माया के समान कोई पाप नहीं है, ठीक है ना। जो माया होती है, जो इंसान को जन्म मरण के चक्कर में फंसाए रखती है, उससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं वो। नास्ति योगात परम बलम, उन्होंने बोला योग के समान दूसरा कोई बल ही नहीं। मतलब सबसे बड़ा बल किसे बोला उन्होंने? योग को कहा है। योग से के समान दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, ठीक है ना, बल नहीं है। नास्ति ज्ञानात परो बंधु, ठीक है ना। सब अपने एक सबका अपना अपना फ्रेंड होता है, पर सबसे बड़ा जो बंधु होता है ना आपका, वो आपका ज्ञान होता है, ऐसा महर्षि घिरण कहते हैं। इसमें आपका ज्ञान ही है जो आपको कठिन परिस्थिति में आपको निकाल कर आपको सही राह दिखाएगा। आपका ज्ञान, आपका कोई दोस्त काम नहीं आएगा वहां पे, रियलिटी कहते हैं ऐसे करके महर्षि घिरण इसमें श्लोक में, कि जो आपका ज्ञान है, आपका नॉलेज है, वही आपका सबसे बड़ा बंधु है, आपका मित्र है। अहंकारात परो रिपु, अब बोला कि अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने अहंकार को शत्रु के रूप में बताया है और शत्रु वास्तव में अहंकार है, ठीक है। यहां पे से आपका ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। माया के समान कोई पाप नहीं, योग के समान कोई बल नहीं, ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं और अहंकार के समान कोई शत्रु नहीं।
ये चीजें आपको एकदम मुखाग्र याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वें श्लोक में कहानी आगे बढ़ रही है। अब आगे बोल रहे हैं, अभ्यास के बारे में बात आई थी। किसी का किसी का माइक ऑन है क्या? पांचवें श्लोक में हिरण जी बताते हैं, अभ्यासात कादिवर्णा नाम यथा शस्त्राणि बोधयेत तथा योगम समासाद्य तत्व ज्ञानम च लभ्यते। इसमें बोला है अभ्यासात कादिवर्णा नाम, जैसे कि आपको शास्त्रों को समझना है। यदि जैसे कि जब बच्चा होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसे का खा गा पहले पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसे वर्ण लिखना सिखाया जाता है, इसके बाद ही वह कुछ जो चीजें होती तभी वह सीख सकता है। तो जब तक उसे का खा गा अंगा नहीं आएगा तो वह शब्द लिखना नहीं जानेगा, और शब्द लिखना नहीं जानेगा तो वह शास्त्रों को कैसे पढ़कर ज्ञान प्राप्त करेगा। तो इसलिए इसमें बोला है कि जैसे कवर्ग आदि वर्ण मतलब का खा गा अंगा जो होते हैं, उसके अध्ययन के फलस्वरूप ही हम शास्त्र का बोध कर सकते हैं, अन्यथा उसका बोध संभव नहीं है। तथा योगम मतलब उसी प्रकार, योगम समासाद्य तत्व ज्ञानम च लभ्यते, उसी प्रकार योग का अभ्यास करने से ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ काखा गा अंगा को योग से किया है, शास्त्रों को तत्व ज्ञान से किया है, को रिलेट कर कर आपको समझाया है, एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप काखा गा नहीं समझोगे तो शास्त्र कैसे पढ़ोगे, और आप योग नहीं जानोगे तो आप तत्व ज्ञान कैसे जान पाओगे, मतलब समाधि कैसे प्राप्त करोगे। इसलिए इसको रिलेट करके आपको पढ़ना है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे चलते हैं 6वें श्लोक में। यहाँ पे महर्षि घिरण ऋषि ने कर्मों का वर्णन किया है। घिरण ऋषि ने घिरण संहिता में कितने प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है, ऐसा एक क्वेश्चन भी बन सकता है। 2 प्रकार के कर्म, सुकृत कर्म और दुष्कृत कर्म। सुकृतई दुष्कृतई है कार्य जायते प्राणी नाम घटः घटाद उत्पद्यते कर्म घटी यंत्रम यथा भ्रमे। इसमें बताया गया है कि जो सुकृत और दुष्कृत कर्म होते हैं, अर्थात जो अच्छे कर्म और जो बुरे कर्म होते हैं, उन कर्मों से ही शरीर उत्पन्न होता है। ठीक है ना, चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो, इन कर्मों के द्वारा ही प्राणियों का जो शरीर है, जो हमारा स्थूल शरीर जो हम लेकर दुख सुख भोगते हुए इस संसार को भोगते हैं, तो ये हमारे सुकृत और दुष्कृत कर्मों से ही उत्पन्न होता है। तो इसमें बोला है कि प्राणियों के जो शरीर होते हैं उनके कर्मों से उत्पन्न होते हैं। और आगे बताया है घटादुत्पद्यते कर्म, घट मतलब शरीर, उत्पद्यते मतलब उत्पन्न करता है, कर्म शरीर उत्पन्न करता है कर्म, घटियंत्रम यथा भ्रमेत, इसी प्रकार ये जो क्रिया है अपोजिट, शरीर कर्म उत्पन्न करेगा, कर्म शरीर उत्पन्न करेगा। आप खुद अपने आप को रिलेट करके देख लो, आपका जो शरीर है वो क्या करता है, कुछ ना कुछ कर ही रहा है। अभी भी आप सांस ले ही रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं, इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कर्म है। अब ये कैसा कर्म है ये तो आपके बाद में आपका डिसाइड होगा। मतलब जब पिछला जन्म जो आपका जो होता है ना, ये जो हम जन्म भोग रहे हैं पिछले जन्म के जैसा आपने सोचा, जैसा आपने कर्म किया, उसके हिसाब से आपको ये जन्म मिला। तो उसी को बोला है शरीर से कर्म की उत्पत्ति और कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती रहती है। ये 6वें श्लोक में ऐसा बताया है। ठीक है, किसी का कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना। आगे बोला है ऊर्ध्वाधो भ्रमेत यद्वत घटियंत्रम गवाम वसात तद्वत कर्म वसात जीवो भ्रमेत जन्म मृत्यु भी। आपने एक घटियंत्र सुना होगा, जैसे कि कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा नीचे जब कुआं होता है तो गाय बैल को लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वो बैल उस कुएं के चारों तरफ घूमते रहेंगे तो वैसे वैसे वो पानी निकलता रहेगा, एक घटयंत्र बन जाता है। तो इसकी तुलना इस श्लोक में करके बताई गई है। जिस प्रकार बैलों के चलने पर घंटी यंत्र के घट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तद्वत कर्म वसात जीवो भ्रमेत जन्म मृत्यु भी, वैसे ही प्राणी अपने कर्मवश
जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। पिछले श्लोक को थोड़ा सा इसमें घटी यंत्र का एग्जाम्पल देकर आपको और समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होगा। ये बहुत बेसिक चीजें हैं अभी तक योग में जो आपने पहले ही पढ़ रखी होंगी। अगला श्लोक है आपका 8वां श्लोक। आम कुंभ इवाम्भस्थो जीर्यमाणः सदा घटः योगानलेन संधा घट शुद्धिम समाचरेत। आम कुंभ, कुंभ मतलब सभी को पता है घड़ा, आम मतलब कच्चा, इवाम्भस्थो यहाँ पे आप अन्वय करके अगर आप देखोगे तो इव आम्भ स्थो, आम्भ मतलब आम्भसी मतलब जल, स्थो मतलब स्थित, जीर्यमाणः सदा घट मतलब जिस प्रकार ये जो कच्चा घड़ा होता है मिट्टी का, अगर उस मिट्टी के कच्चे घड़े में जल भर दिया जाए या फिर उस मिट्टी के कच्चे घड़े को जल के समक्ष स्थापित या रख दिया जाए तो वह धीरे धीरे जीर्यमाण सदा घट, धीरे धीरे वह गलकर नष्ट हो जाएगा। ठीक है, समाप्त हो जाएगा। मतलब ये हो ही रहा है। जैसे हमारा शरीर है ना, इसकी तुलना इससे की गई है। अगर हमारा शरीर योग की अग्नि से हम पकाकर अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, परिपक्व नहीं बनाएंगे, तो वह धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। हम हर एक क्षण बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारे शरीर की कार्य क्षमता धीरे धीरे घटती जा रही है। तो उसी बात को महर्षि घिरण ने इसमें बताया है कि आम कुंभ है जो हमारा एक कच्चा घड़ा होता है, जब उसको हम पानी के समक्ष रख देते हैं तो वह सदा जीर्ण होता रहता है, गलकर नष्ट होता रहता है। इसलिए उसको हे वत्स योगानलेन मतलब योग की अग्नि से, संदोहा मतलब पकाकर, संदहा मतलब होता है पकाकर, परिपक्व कर कर, घट शुद्धिम समाचरेत शरीर की शुद्धि करने को बोला है। समाचरेत मतलब घट की शुद्धि करो। ऐसा करके महर्षि घेरण ने राजा चंड कपाली को अपने इस श्लोक में बताया, 8वें श्लोक में। ठीक है, बहुत सरल से श्लोक था ये। आप भी इस चीज को अपने जीवन में अप्लाई करें, अपने इस कच्चे घड़े को पकाने के लिए योग की अग्नि का सहारा लें। आगे आते हैं, अब आपका आता है 9वां श्लोक। मैं सबको बता दूं, ये श्लोक जो देख रहे हैं आप स्क्रीन में विजिबल होगा, मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया हूं। ये जो अभी न्यू बिगिनर हैं उनके लिए भी और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो है ही। ये वाला श्लोक आपको याद होना चाहिए। ये बहुत बेसिक श्लोक है, ये याद होना चाहिए। अगर आप घिरण संहिता पढ़ते हैं तो आपको ये वाला श्लोक तो मस्ट है कि याद होना चाहिए। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। इसमें बोला है, इसमें शरीर की शुद्धि के लिए अब सप्त साधनों का वर्णन महर्षि घिरण ने किया। शोधनम दृढ़ता, स्थिरता मतलब स्थैर्यम, धैर्य मतलब धीरता, लाघवम मतलब हल्कापन, प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्षम के बारे में बताया, ध्यान, निर्लिप्तम मतलब समाधि। ठीक है ना, इसके बारे में सप्त साधनम में इसका वर्णन किया गया है। अब इसको हम देखते हैं इसमें क्या बताया है। शोधनम, शोधनम से तात्पर्य होता है आपका शरीर और मन का शुद्धिकरण। ठीक है, ये आपका शोधनम दिख रहा होगा। पहला है शोधन, शोधन मतलब होता है शुद्धिकरण, वो चाहे शरीर का हो या मन का हो। तो इसमें शोधनम मतलब जो सत्कर्म करते हैं ना हम, वही है शोधनम। ये श्लोक अगर आपको याद रहेगा तो आपको, मैं बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यूजीसी में, और काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको नहीं रहना है। बिगिनर तो खास करके इस चीज को अच्छे से पढ़े, एग्जाम में आता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। शोधनम मतलब होता है आपका सत्कर्म, शुद्धि की क्रिया। दृढ़ता, दृढ़ता मतलब होता है, यहाँ पे दृढ़ता का मतलब क्या लिया गया है, शारीरिक दृढ़ता से नहीं लिया गया है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक किसी भी प्रकार की जो दृढ़ता होती है सबको मिलाकर इस पे दृढ़ता लिया गया है, जो कि किससे सिद्ध होती है, आसनों से। ठीक है ना, ये आपकी होगी दृढ़ता। आगे आते हैं,
स्थैर्यम, स्थिरता किससे आती है? अब यहाँ स्थिरता किसकी बात कर रहा है? यहाँ यहाँ हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि स्थिर सुखम आसनम, यार स्थिरता महर्षि पतंजलि ने स्थिरता किससे दी है? हमें आसन से दी है ना? स्थिर सुखम आसन, स्थिर पूर्वक बैठना ही आसन है, सुख पूर्वक लंबे समय तक बैठना आसन है, ये महर्षि पतंजलि ने बोला। तो काफी लोग जो होते हैं इस पे कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है इस चीज को, रियलाइज भी क्या है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप लोग नहीं होंगे कई लोग, पर इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है अपने से। तो जो स्थैर्यम है यहाँ पे मुद्राओं से मिलती है स्थिरता। तो ये स्थिरता जो होती है वो शारीरिक स्थिरता होती है। यदि आपकी जो शारीरिक की जो शरीर जो है आपका वो स्थिर नहीं रहेगा, मतलब जो आपका मन है ना, तो आपका शरीर स्थिर कैसे होता है? आपकी मुद्राओं से होता है। इसमें शारीरिक स्थिरता की बात की है, ठीक है ना? आप इसको देख लेना एक बार। ये इस पे बताया है, ठीक है। आगे आते हैं हम, आगे आते हैं धैर्यम। इसका मैं व्याख्या क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं नहीं बताता इसको। अब धैर्यम होती है धीरता। धीरता किससे आती है? हमारी प्रत्याहार से। प्रत्याहार करोगे तो ही धीरता प्राप्त होगी, ठीक है ना? मतलब अपनी जो इंद्रियां जो इधर उधर भाग रही हैं उसको अंतर्मुखी करना धैर्य से, ये होती है आपकी धैर्यम, धीरता। ये आती है किससे? प्रत्याहार से। फिर आता है आपका लाघवम। लाघवम मतलब सामान्य रूप से लाघवम का मतलब होता है हल्कापन। इसमें महर्षि गीरण ऋषि ने ये जो शरीर जो हमारा होता है, बहुत भारी शरीर जो होता है वो योग सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिए शरीर को हल्का बनाने के, जो चर्बी युक्त शरीर है उसे हल्का बनाने के लिए उन्होंने इस प्राणायाम को लाघवम के रूप में बताया है, ठीक है। आगे आते हैं आपका प्रत्यक्षम। ये प्रत्यक्षम से क्वेश्चन ऐसे बनता है, प्रत्यक्षम का तात्पर्य क्या है, ठीक है ना? तो महर्षि गीरण ने प्रत्यक्ष का अर्थ ध्यान से लिया है। वैसे कि यहाँ का जो एक व्याख्या का क्वेश्चन बना था वो ऐसा बना था, ग्रहणशीलता, ठीक है ना? प्रत्यक्ष का अर्थ होता है ग्रहणशीलता, जो कि यहाँ पे लिखा होगा, आपको दिख रहा है ये ग्रहणशीलता आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है, क्वेश्चन में आया भी था ये, ठीक है ना? प्रत्यक्षम का मतलब होता है देखना। प्रति मतलब एक उपसर्ग है जिसके विपरीत हो सकता है किसी भी विषय के, उसको देखना। ये किससे संभव है? ध्यान से, ठीक है। ये है आपका। इसमें आगे आते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पे, वो है हमारा आखिरी आयाम निर्लिप्तम। वो 7वां गुण है। निर्लिप्तम कब होगा आपका? वो होगा समाधि से, ठीक है। ये समाधि से सिद्ध होगा। मैंने इतना डीप में क्यों बताया? क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये निर्लिप्तम, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। 7वां गुण है निर्लिप्तम। ये बहुत से लोग समाधि से लगाते हैं, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ मन की अनासक्त अवस्था से है, ठीक है। ये हो गया आपका सामान्य रूप से। अब आगे चलते हैं हम, ये जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है 10वां श्लोक है। जो चीज मैंने उस समय बताई है उसको अब यहां बताया जाएगा। सट कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद दृढ़म, ठीक है। यहाँ पे जो शोधनम दृढ़ता चैव था ना, शोधनम यहाँ 60 कर्मों से बताई गई है। आसनेन भवेद दृढ़म, आसनों से दृढ़ता आती है। मुद्रया स्थिरता, मुद्रा स्थिरता प्राप्त कराती है। चैव प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार धीरता प्राप्त कराती है। प्राणायाम लाघवम, प्राणायाम क्या देता है? हल्कापन देता है शरीर का, ठीक है। ध्यानात प्रत्यक्ष आत्मन, ध्यान से क्या होता है? हम आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं, ठीक है ना। अपने आत्मा को देख पाते हैं, खुद का साक्षात्कार होता है ध्यान से। समाधिना निर्लिप्ता, समाधि से निर्लिप्तता की स्थिति प्राप्त होती है। समाधि की जो स्थिति है उससे ही निर्लिप्तता प्राप्त होती है। ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछेगा। बिगिनर हो उनको याद होना चाहिए कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल मैं ये श्लोक पूछूंगा भाई,
किसी से भी पूछ सकता हूं, तो आप ये होमवर्क समझ के चलो या फिर जो भी समझो। अभी तक जो जो मैंने हाईलाइट करवाया है ना, वो मैं आप किसी से भी पूछ लूंगा। आप याद करके कल की क्लास ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, इतना तो आपने को बता दिया, हम होमवर्क बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, सबको जो मैं बोल रहा हूँ, जो क्योंकि अब श्लोक से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। आगे आते हैं। अध्याय 1 षटकर्म प्रकरण। ठीक है, अभी हमारे पास समय है 5 मिनट है हमारे पास। अभी हम आप सबसे फिर आपका जो भी डाउट होगा वो पूछेंगे। थोड़ा सा मैं षटकर्म के बारे में बता दूं। इसमें आपको कल पढ़ने से पहले ये जो श्लोक दिख रहा है आपको, है ना, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। धोती वस्ती नेति नौली त्राटक कपाल भाती, ये घेरण संहिता का है। धोती वस्ती नेति त्राटक नौली कपाल भाती, ये घेर हट प्रदीपिका का है। तो आप जब इस श्लोक याद कर लोगे ना, तो ये कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। तो आपको ये पढ़ने से पहले, आपको षटकर्म पढ़ने से पहले ये वाला श्लोक आपको याद होना चाहिए। सबसे पूछूंगा, ये बहुत सरल सरल श्लोक है, किसी से भी पूछ सकता हूँ, ये मस्त याद होना चाहिए आपको। धोती वस्ती नेति नौली त्राटक और कपाल भाती। अब षटकर्म का स्टार्ट हो गया ना। जैसे कि उसमें 7 अंग बताए हैं। शोधनम मतलब षटकर्म, दृढ़ता मतलब आसन, स्थैर्यम मतलब मुद्रा, धैर्यम मतलब प्रत्याहार, लाघवम मतलब प्राणायाम, फिर उसके बाद ध्यान आएगा, फिर उसके बाद आपकी समाधि आएगी। तो ऐसे ही करते करते वो 7 साधनों को हम पढ़कर पूरी तरह से जानेंगे। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी समझेंगे, और हमको कैसे याद करना है इसको समझेंगे। आज के लिए मैं आपसे इतना ही। पहला दिन है, ज्यादा मैं आपके ऊपर बोझ नहीं दे रहा हूं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अभी टाइम है क्या? सर चलिए 4:45 हुए हैं अभी। अच्छा, तो मैं आपको भी 10 मिनट और पढ़ा सकता हूँ, क्यों? जी सर। चलिए भाई, यस सर। 10 मिनट अभी आप और पढ़ सकते हैं, आपके पास 10 मिनट का समय है। जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसको नोट डाउन करके रखें, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। षटकर्म। अब इसमें आपको मैंने पहले ही विषय सूची बता दी थी। कल का होमवर्क है आपका, लिख लो, आप लोग अभी लिख लो। आपको विषय सूची याद होनी चाहिए। जो मैंने श्लोक बोले हैं अभी तक इंपॉर्टेंट, उनको आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। आप डेली करोगे ना तो आपको एक घेरण संहिता बहुत इजी लगेगी। हम अपने ऊपर बोझ बिल्कुल नहीं देंगे, डेली का डेली पढ़ेंगे तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। आपको वो याद होना चाहिए विषय सूची। षटकर्म। अंतर्धोती दंत धोती हृदधोती मूल शोधनम, धोतीम चतुर्विधाम कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम। अब देखो, विषय सूची जब मैंने बताई थी ना, तो कम से कम मैं बोल रहा हूं कि आपका बहुत सारा सिलेबस उससे कवर हो जाता है। बहुत सारा याद करने वाली चीजें, और क्या है, क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीजें। इसमें भी उसी चीज को बोला है, ठीक है ना। धोती इसमें बताइए कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। अंतर धोती, दंत धोती, हर धोती और मूल शोधन, ये 4 प्रकार की। धोतिर चतुर्विधाम कृत्वा, इस 4 प्रकार की धोती को कृत्वा मतलब करके, घटम कुर्वन्ति निर्लभम, जो इस 4 प्रकार की धोती का अभ्यास करता है, उसका जो घट है मतलब शरीर निर्मल हो जाता है, मतलब स्वच्छ बन जाता है उसका शरीर। जो 4 प्रकार की धोती है उसके शरीर को स्वच्छ बनाती है। ऐसा करके इस 13वें श्लोक में बताया गया है। अब हम हर धोती के बारे में जानते हैं कि अंतर धोती क्या है, दंत धोती क्या है, हर धोती क्या है और मूल शोधन क्या है, ठीक है ना। अंतर धोती। किसी का माइक ऑन है क्या? माइक ऑफ कर लो आप अपना। अंतर धोती, इस पे बताया है अंतर धोती 4 प्रकार की होती। वातसारम, वारिसारम, वह्निसारम, बहिष्कृतम। इस पे अग्निसार को वह्निसार भी बोला गया है, आप याद रखना। वात, वारी, अग्नि और बहिष्कृत। घटस्य निर्मलार्थाय हांत धौतिर चतुर्विधा। इसमें धोती के 4 प्रकारों का वर्णन आप देख रहे हैं, वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत।
ठीक है ना। इस घटस्य निर्मलार्थाय, ये जो 4 प्रकार की जो धोती हैं ये घटस्य को निर्मल करती हैं, अर्थात हमारे शरीर को निर्मल करने का कार्य करती हैं। ठीक है, निर्मल करने के लिए जानी जाती हैं, ऐसा अंतर्धोती में बताया गया। अब वातसार क्या है? ठीक, अब वातसार क्या है? वातसार होता है, इस पे लिखा है काक चंचु वदास्येन पिबेद वायुम शनैः शनैः चालये दुदरम पश्चात अर्तमना रेचैच्छन। इस पे बोला है काक चंचु मतलब कौवे के चोंच के समान। ठीक है ना, काव के जो चोंच होता है हम किस मुद्रा में बनाते हैं? का की मुद्रा में। का की मुद्रा में हम कौवे के चोंच के समान अपना मुंह बनाते हैं, और अपने उस का की मुद्रा में भी वायु का पान होता है, इसमें भी हमको वायु का पान ही करना है। ठीक है, तो वातसार काक चंचु उदासीन पिबेद, पिबेद वायुम को अगर हम अन्वय करते हैं तो पिबेत धन वायुम। ठीक है ना, पिबेत धन वायुम, पिबेद वायुम, पीना है वायु को। शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे। चालयेत, चालयेत दुदरम, इसका अगर हम अन्वय करें तो हो जाता है चालयेत उदरम। कहां पे चलाना है उसको? उदरम, उदर में। पश्चातात वर्तमना रेचैच्छन, उसके पश्चात मतलब क्या करना है आपको? काकी मुद्रा द्वारा धीरे धीरे वायु का पान किया, उदर में उस वायु को चलाया। इस पे देखिएगा समय की बात नहीं की है पेट में चलाने को, उस वायु को पेट में चलाया आपकी क्षमता अनुसार। पश्चात, पश्चात मतलब होता है पीछे के मार्ग से, अधोमार्ग से। वर्तमना बाहर निकाल दिया जाता है। रेचैच्छन धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, उसका रेचक कर दिया जाता है। ये इस वातसार अंतर्धोती में बताया गया है। ठीक है ना, आपको अगर पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप उसको पश्चात, ठीक है ना, और वर्तमना, पश्चादात वर्तमना, तो इससे आपको पश्चादात मतलब पश्चात वर्तमना मतलब होता है अधोमार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है धीरे धीरे। ठीक है ना, ये आपका हो गया वातसार धोती। आगे आते हैं, अब वातसार धोती का फल बताया जाएगा आपको। आप अपने नोट्स में भी लिख लें कि वातसार पढ़ लिया, वातसार धोती का फल क्या होता है। वातसार धोती के फल में बताया है वातसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम सर्व रोग क्षयकरम देहानल विवर्धकम। जो वातसार धोती है उसे बताया है महर्षि गिरि ने, परम गोपनीय रखना है इसे। ठीक है, परम गोप्यम, परम गोपनीय क्रिया है। देह निर्मल कारकम, निर्मल कारकम से तात्पर्य है आपके शरीर को निर्मल बनाकर रखती है, स्वच्छ बनाकर रखती है, शुद्ध बनाकर रखती है। ठीक है, निर्मलता लाती है ये जो वातसार धोती है। सर्व रोगक क्षय करम, सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करती है, उनका क्षय करती है। कौन करती है? वातसार धोती करती है। देहानल विवर्धकम, देहानल मतलब हमारी जो जठर अग्नि है, पेट की अग्नि जिससे खाना पचता है जठर अग्नि से, उसको विवर्धकम मतलब उसको बढ़ाती है, उसको तीव्र बनाती है। ये इसका किसका फल बता दिया अभी हमको? वातसार धोती का फल बता दिया। ठीक है, ये हो गया आपका वातसार धोती। अब वारिसार धोती। वारिसार धोती, इस पे देखो धोती 3 प्रकार से होती है, वायु से, पानी से और आपका आखिरी कपड़े से। धोती 3 चीजों से संपन्न होती है, वायु, पानी और कपड़ा, 3 चीजें। ये 3 चीजें याद रखना है आपको। अब वारिसार धोती में वारिस मतलब पानी, पानी द्वारा सफाई होगी इसमें। वारी का अर्थ होता है जल, सार का मतलब होता है तत्व, धोती का मतलब होता है धोना। ठीक है ना, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आपको इसका विधि बताएगा, उसमें फल। ठीक है, विधि क्या होती है और फल क्या होती है। आकंठम पुरे द्वारी वक्त्रेण च पिबेच्छन। ठीक है, इस पे चालये दुदरेण एव चा उदर क्षय अध मतलब बोला है इसमें। वक्त्रेण मतलब होता है मुख से। ठीक है ना, मुख से, वक्त्रेण मतलब मुख से। आकंठम मतलब गले तक,
पुरैद्वारी मतलब होता है पीना है, भरना है उसको। पिबेत छनय में दो शब्द बने, पिबेत और सनय। पिबेत और सनय का जब हम अन्वय कर लेते हैं तो उससे बन जाता है पिबेत छनय। हमको अपने गले तक मुख से पानी पीना है धीरे धीरे। चालयेत उदरेण, उसके बाद क्या करना है, अपने उदर को चलाना है। ठीक है, उदर को चलाने की बात बोला है। उसके बाद चा उदर रेचयेत अध, अध मतलब होता है आपका अधोमार्ग। अधोमार्ग से उस जल को आपको क्या करना है, निकाल देना है। रेचयेत मतलब बाहर निकाल देना है, अध मतलब अधोमार्ग से। ठीक है ना, ये आपका क्या बता दिया, विधि। विधि आपके 17वें श्लोक में है। अब आपको इसका फल अगर देखना है तो वो आपको 18वें श्लोक में दिखता है। फल का वर्णन बताया है, वारिसारम परम गोप्यम। वारिसार धोती जो होती है परम गोपनीय होती है। ठीक है, देह निर्मल कारकम, यहाँ पे भी इसको देह का निर्मल करने का बताया गया है, शरीर को स्वच्छ बनाती है वारिसार धोती। साधयेत प्रयत्नेन देव देहम प्रपद्यते, जो इसकी साधना नित्य प्रति प्रयत्न पूर्वक करते हैं वारिसार धोती की, उन्हें देवों के समान देहम प्रपद्यते, अर्थात देवों के समान देह प्राप्त होता है, अर्थात शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब उन्हें देवताओं के समान शरीर की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए यहाँ तक का 18 तक का हम श्लोक करते हैं। आज पहला दिन है, आपको मैंने इसके बारे में बताया, विषय सूची याद करनी है बताया, होमवर्क दिया है आपको, और कुछ आपको इसका एक तरीका बताया है कि कैसे हमें पढ़ना है आगे। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। अभी आपके जो भी डाउट वगैरह है वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप वॉइस ऑन करके आप पूछ सकते हैं। कितने श्लोक थे सर घेरण संहिता में? हेलो भाई, वॉइस क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। श्लोक कितने थे घेरण में? 352 श्लोक। आपके जो भी डाउट हैं आप मुझसे बिल्कुल। प्रत्यक्षम का अर्थ क्या था? जी, प्रत्यक्षम का अर्थ क्या था? प्रत्यक्षम यहाँ पे देखिए, प्रत्यक्षम का अर्थ यहाँ पे बताया है देखना, सामान्य रूप से देखना होता है। प्रतिधन अक्षम, प्रतिधन अक्षम से आपका वर्ड बनता है प्रत्यक्षम, पर यहाँ पे आपको प्रत्यक्षम का तात्पर्य ग्रहणशीलता से लेना है। ठीक है ना, जैसे कि जो ध्यान होता है, ध्यान से ही प्रत्यक्षम जो बताया है सब साधनों में वो सिद्ध होता है। और क्या देखना, क्या प्रत्यक्ष करना, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी दिया है घेरण संहिता की इस किताब में, कि जब हम रसगुल्ला खाते हैं या फिर कुछ भी छेना खाते हैं, तो हम उस छेना या उस रसगुल्ले के रस के बारे में नहीं सोचते, ना हम छेना सोच रहे होते हैं ना उसके रस को सोच रहे होते हैं, हम उसके पीछे छुपी हुई सूक्ष्मता को, अर्थात जैसे कि हमने देखा कि वो कितना मस्त होता है, मतलब हमारे मुंह से निकलता है आ कितना मीठा है वो, है ना, आहा, मतलब हमारे मुंह से निकलता है कि कितना अच्छा है। तो हम उसकी सूक्ष्मता को देखते हैं, ना कि हम उसके रसगुल्ला देख रहे हैं, ना हम उसके सीरे को देख रहे हैं, हम उसके विशेषता को देख रहे हैं। मतलब उस सूक्ष्मता को देखना ही आपका प्रत्यक्षम है। जो हमारी जो आंखें हैं वो नहीं देख पाती, उस सूक्ष्मता को देखना, वो किससे संभव है? आपका ध्यान से। ध्यान करोगे तब भी जाकर ही आप उन सूक्ष्म चीजों को देखने का सामर्थ्य प्राप्त कर पाओगे। तो उसी बात को इस घेरण संहिता में बताया गया है। सर, अग्निसार का दूसरा नाम क्या बताया था आपने? वह्निसार। ओके सर, थैंक वह्नि। यू। और किसी का? घटी यंत्र क्या होता है? घटी यंत्र? घंटी यंत्र है वो, घंटी यंत्र। देखिए, घंटी यंत्र हाँ। मैंने बताया था, जब इंसान का जो जन्म है वो उसके कर्मों से होता है। ठीक है ना, कर्म से ही शरीर हाँ। बनते हैं और शरीर से ही कर्म बनता है। तो ये जो क्रिया है ना, वो किस तरह चल रही है पता है? वो एक घंटी यंत्र जो होता है, कुएं के जो साइड में गाय को लगा दिया जाता है एक यंत्र बनाकर, और गाय जो बैल जो होता है वो उसके चारों तरफ घूमते रहती है और वो पानी निकलते रहता है। ठीक है ना, पहले ऐसा होता था, अब तो मोटर लगा के हम पानी निकाल लेते हैं, पर ये उस समय की शास्त्र है, इसलिए इसमें घंटी यंत्र का एग्जाम्पल देकर आपको बताया गया है। उसमें जो बैल होता है गोल गोल घूमते रहता है उस कुएं के, और उस कुएं से वो पानी बाहर आते रहता है।
एक यंत्र की तरह कार्य करता हो, ऐसे ही बताया है इसमें। शरीर और कर्म और आपका जन्म, ये चलता ही रहेगा। ये बोलिए। 15 का श्लोक है वात्सार अंतर्धोती का, इसमें ये कंफर्म तो नहीं हो रहा है कि रेचक कहाँ से करना है। इस पे लिखा है, आप देखिए, चालयेत उदरम पश्चात यस सर। वर्तमना। पश्चात वर्तमना का, पश्चात वर्तमना मतलब होता है, हाँ आप इसमें देखेंगे ना, इस पे आपका लिखा है परिचालन, पर वास्तव में उसका मतलब होता है, आपको उसमें मिल जाएगा उसका रियल मतलब जो है, उसका वास्तविक मतलब अधोमार्ग से, पीछे जो अधोमार्ग होता है आपका, वर्तमना मतलब हाँ बाहर निकाल हाँ देते जी हैं। सर। पर सर इसमें ये तो, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वायु का पेट में परिचालन करने के पश्चात रेचन करना है, ऐसे पश्चात भी तो हो सकता है इसका मतलब। देखिए, पश्चात का संस्कृत में मतलब होता है पीछे। ओके सर। हिंदी में अगर आप पश्चात का मतलब निकालेंगे तो उसके बाद, ठीक है ना। ओके सर। संस्कृत में पश्चात का मतलब होता है पीछे। ओके सर। हाँ, मैंने दो किताबों से मिलाकर बताया। देखिए, एक आपकी आएगी बहिष्कृत धोती, उस पे भी आपको ऐसा ही वर्णन मिलेगा, पर वहां पे आपको समय का वर्णन मिल जाएगा। ओके ठीक सर। है, इस देखो इसमें यहाँ अगर पे रेचक करना वारिसान ना तो नाक जी। वारिसान में देख रहे हैं तो स्पष्ट लिख रखा है कि अध, लास्ट में अध लगा रखा है कि अध अधो हाँ मार्ग से रेचन करना। हाँ, मैंने बताया था, चालयेत उदरेण चा उदर रेचयेत अध। इसको आप अन्वय हाँ करेंगे उस ना इसमें तो तो आपको समझ में स्पष्ट है सर कि अध हम्म अध लिख रखा है, दो मार्ग से है। हम्म। ओके सर। इस पे लिखा हुआ है, पर उस पे भी आपका लिखा ही हुआ है पश्चात और वर्तमाना, इसका मतलब होता है पीछे के अधोमार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और जब आप बहिष्कृत पढ़ोगे तो उसी में आपको 1.5 घंटे का समय दे दिया जाएगा, वो आप आगे पढ़ेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से अध्ययन करें। कल आपसे पूछा जाएगा सभी से। कमर गर्दन सीधी करके बैठे, 3 बार ओम का जाप करेंगे। ओ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें और आप